ओके, सो नाउ कंटिन्यूइंग दी जो हम हिस्ट्री टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि डीएनए के एसिडिक सब्सटेंस है जो कि पहली बार न्यूक्लियस में पाया जाता है। आइडेंटिफाई किया गया था फ्रेडरिक मिक्सचर 1869 में सॉरी, राइट। एंड इसको न्यूक्लियन नाम दिया उन्होंने, बट ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस जो आइसोलेट करने में हेल्प करती है, एक लॉन्ग पॉलीमर उस टाइम नहीं प्रेजेंट था। तो ये आपका कब सॉल्व आउट हो पाया कि डीएनए किस तरीके का दिखता है, जब मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक एक्स-रे डिफ्रेक्शन डेटा दिया, जिसके बेसिस पे आपके वॉटसन एंड क्रिक ने, दैट इज़ जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया। ओके, अब नेम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। सी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ये जो हैं सेम साउंड कर रहे हैं इन राइट लास्ट में, राइट। सो इन्होंने एक्स रे डिफ्रेक्शन दिया था। ओके, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स गेव द एक्स रे डिफ्रेक्शन डेटा, वाइल जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये याद ही रहता है मोस्टली कि हाँ वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, राइट। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर proposition was base pairing between the two strands of nucleotide chains. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals to 1. Okay, so पॉइंट ये है कि आपका जो ये डबल हेलिक्स मॉडल था, इसमें दो स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो उसके बीच में बेस पेयरिंग होती है, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग, उसके बारे में बात की गई थी। बट एक और प्रपोजिशन दिया गया था जो कि इरविन चारगाफ द्वारा दिया गया इसी मॉडल को पढ़कर, कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएनए, ओके, तो यहाँ पर हम थाइमीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एडेनिन और थाइमीन जो हैं उसका रेशियो और ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। ओके, जैसे हम पढ़ते हैं एनर्जी इज़ कांस्टेंट, मास इज़ कांस्टेंट, वैसे ही इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड इक्वल्स टू 1 रहेगा। ओके, यस, द बेस पेयरिंग confers a very unique property to the nucleotide chains. They are said to be complementary to each other, and therefore if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence of the other strand can be predicted. Also, if each strand from the DNA, let us call it as a parental DNA, act as a template for the synthesis of a new strand, the two double-stranded DNA, let us call them as the daughter DNA, thus produced would be identical to the parental DNA molecule, right? So अब ये क्या था, ये था कि जो आपकी बेस पेयरिंग होती है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के साथ। हाउ कम, देखिए हमने जैसे छोटे होते हुए वो पढ़े हैं, एंगल्स पढ़े हैं, राइट। सो 90 डिग्री का सम बनाते हुए दो एंगल्स जो होते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, राइट। देन 180 डिग्री का सम बनाते हुए दो एंगल्स जो होते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता था कि अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, लाइक दैट, राइट। मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ को फिल करते हुए क्राइटेरिया का, राइट। सो आपकी जो बेस पेयरिंग है उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक स्ट्रैंड की बेसिस पता है तो आपको दूसरे का भी पता चल जाएगा। ओके, एंड अगर आप ये देखेंगे कि आपके पास एक स्टैंड है जो कि टेम्पलेट का काम कर रहा है, राइट। टेम्पलेट मतलब कि किसी, जैसे हम कोई अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है, राइट, कोई पोस्ट क्रिएट करना है, तो जो आपके ऐप्स रहते हैं उनमें टेम्पलेट्स पाई जाती है, राइट, बनी बनाई, उसके ऊपर आप काम कर लेते हैं। सो देयरफॉर पेरेंटल डीएनए को वो एक्ट करती है एक टेम्पलेट की तरह, राइट। एंड उससे अगर आपका एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, लेट अस से डॉटर डीएनए बनेगा, तो वो आइडेंटिकल होगा पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से, सिंपल एज दैट, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर। तो इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से कि दोनों स्ट्रैंड्स होंगे जिसमें से एक आप टेम्पलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा उसका डॉटर डीएनए होगा, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल होगा। एंड आप जब वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आप पता कर सकते हो कौन से बेसिस पाए जाए। साइलेंट फीचर्स बहुत सिंपल हैं, देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ two polynucleotide chains where the backbone is constituted by the sugar phosphate and the base projects inside, right. The two chains has anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3', the other has 3' to 5'. pretty simple, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि बैकबोन कौन सी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट की। वह हाउ कम, क्योंकि जो आपकी शुगर है वो सेंटर में पाई जाती है, फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस लगा होता है एंड 5th कार्बन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे नाइट्रोजनस बेस के, मीन्स जो दूसरा स्ट्रैंड है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, उसके साथ बेस पेयरिंग करता है। सो देयरफॉर वो इन्वर्ट्स पाया जाता है। सो आपकी बैकबोन क्या होगी, शुगर एंड फॉस्फेट, राइट। सो टिल नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड।